अब दोस्त से बोला, भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। अच्छा कद्दू नहीं लगाया था उसने, कद्दू लगा देता तो कद्दू नीचे और अपन ऊपर पहुंच जाते। ये उसकी कृपा, उसको धन्यवाद दो, तूने बहुत अच्छा किया। अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे रिश्ते नाते दिए, अच्छा तूने कृपा करी। पूरा परिवार मेरा कितना जोरदार दिया। सास जब भी बोलती एकदम गर्जना में बोलती, ये तेरी कृपा है। जब सास इतनी गर्जना में बोलती तो कोई चोर की हिम्मत नहीं कि घर के घुस जा। उसको मालूम है चोर को कि बहू होगी ना तो चल जाएगा, पर ढोकरी होगी ना, मां होगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपने ताबे में जिस दिन इसने पकड़ लिया उस दिन धो देगी अच्छी लपट के। तुम खुद देखो, अच्छा अंदाजा लगा के देखो जरा, पैसे मांगने वाले कभी भी बुजुर्ग व्यक्ति के पास पैसे मांगने नहीं जाते हैं कि माँ के माँ जी, पिताजी भाऊ साहब हमको पैसे मांगने वाले जाएंगे तो बहू और बेटों के पास में। नौकरानी किससे कहेगी? सास से तो कभी कहती नहीं नौकरानी पैसे की जरूरत है तो। पोछे वाली, झाड़ू वाली, बर्तन वाली, भांडा वाली, कभी भी पैसे की जरूरत होगी ना बहुओं से कहेगी, जी मुझे पैसे की जरूरत। तो जीजी कहे कि मम्मी से कैसा? नौकर अगर पैसा दुकान पे चाहिए तो नौकर कभी भी सेठ जी से, जो पिताजी हैं बुजुर्ग हैं उनसे नहीं कहेगा। वो कहेगा तो बेटा भैया मेरे को पैसे की जरूरत, तो तू पापा से कहना। मैं नहीं कह सकता, पापा से तो नहीं कह सकता, क्योंकि मालूम है पारखी नजर निर्मासू पर। इनको मालूम है कि पिताजी की निगाह बहुत पारखी है, माँ की निगाह बहुत पारखी है, घर के बुजुर्ग की निगाह बहुत पारखी है। वो समझते हैं कौन अच्छा कौन बुरा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और सास ने कहा था मत देना पैसा, पर बहू ने चुपचाप से दे दिया। वो 15 दिन बाद काम छोड़ के चली गई, आई नहीं। सास ने कहा मत देना, पर समझे ये तो सोच रही थी मेरी बेचारी सास की निगाह जैसे सास की निगाह पारखी है, ससुर की निगाह पारखी है, उसी तरह मेरे भोले बाबा पूरे देवताओं के भी देव महादेव हैं। किसी ने पूछा कि भगवान ने हमने सुना है कि तुम बड़े हुए पारखी हो, इसके बाद भी तुमने रावण को सोने की लंका दे दी। रावण को सोने की लंका दे दी। शंकर भगवान तुम्हें सोचना था, विचार करना था कि वो असुर है, राक्षस है, उसे सोने की लंका देने की क्या जरूरत थी? शंकर भगवान ने कहा मैंने रावण
पूजन करते हैं उनकी अर्धांगिनी सीता लंका में जाएगी, उसके लिए एसी का रूम बनाया है। बहू आती है, उसके पहले बेटे का रूम तैयार करा जाता है। बहू यहाँ आएगी, इस कमरे में रुकेगी, ऐसा है वैसा है, सजाया धजाया तैयार करा गया। शंकर भगवान ने कहा माता जानकी जी आएंगी, उनके लिए पूरी लंका अच्छी होना चाहिए, इसलिए सोने की लंका बनवा दी। शिव का भक्त सबसे बढ़िया है सबसे। आप उसकी सेवा में लग जाओ। एक पत्र है, भूषण परमानंद देवरे, माता का नाम ललिता परमानंद दिवारे, कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ जो 5 साल का। उसको इतनी शुगर है कि उसकी शुगर 700 रहती। गुरुदेव 700 शुगर पहुंच गई, बच्चा ठीक नहीं, बेटे को हॉस्पिटल ले गई। मुंबई के कलवा हॉस्पिटल में हमने बेटे को एडमिट किया, उसको ऑक्सीजन दी गई, रिपोर्ट निकाली गई, मालूम पड़ा कि बेटे की शुगर 700 के पार है। बेटे की याददाश्त चली गई, झटके जैसे आने लगे, सुध नहीं रही, पागलों जैसी हरकत करने लगा। अब डॉक्टर ने कहा कि इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसकी शुगर इतनी हाई हो गई है कि मस्तिष्क तक पहुंच गई है, और इसकी दशा ऐसी ही रहना, नॉर्मल भी होगा तो यही दशा रहे। करे क्या? अब क्या कर सकते? सबको भूल गया, बेटा पागलों जैसा हो गया, कोई इलाज सामने दिखता नहीं। तभी मैंने नर्स के कहने पर, डॉक्टर की नर्स
नर्स के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगी। बेलपत्री शिव के मंदिर से लाना, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाना और उसी समय हॉस्पिटल में पशुपतिनाथ का व्रत स्वीकार कर लेना, बस चालू करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या आभार व्यक्त करूं। जल पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्री देना चालू करा। वो पागलों जैसी हरकत कर रहा था, पहचान नहीं रहा था। हमने उसको पीस पीस कर बेलपत्री दी और शिव का चढ़ा हुआ जल दिया। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटे की शुगर डाउन हुई और उसकी याददाश्त भी थोड़ी सी ठीक हुई। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था ये कभी भी अब पहचानेगा नहीं, जान नहीं पाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में शुगर का लेवल बहुत बढ़ चुका, पहचानेगा नहीं। पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इसलिए आई हूं कि आज मेरा बेटा पहचानता भी है, जानता भी है और कोई अब दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। शिव का रुद्राक्ष का जल पीता है और भगवान की एक बेलपत्र रोज खाता है। उसके फोटो लगा रही हूं, बच्चे के दोनों फोटो लगाए। एक जब बच्चा पहचानता नहीं, जानता नहीं और याददाश्त भूल गया, दूसरा जब बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, तब की अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक विश्वास